पिछले एपिसोड में हमने देखा आराजिन को एक होंकाई मिलता है जो उसकी कोई भी विश पूरी कर सकता है। आराजिन एक लड़की जिन माहौरों को पसंद करता है, जिसके लिए वो उसके भाई की खतरनाक गैंग सिग्मा स्क्वाड में ज्वाइन हो जाता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं मारितो और उसकी बहन ने आराजिन को सिग्मा स्क्वाड में ज्वाइन होने के लिए मना लिया होता है, जिसे देखकर माताकारा हैरानी से कहता है, आराजिन, ये तुमने क्या किया? मैंने सोचा था कि तुम मिनातो का एक ग्रुप में ज्वाइन करोगे और हम दोनों मिलकर होंकी पीपल बनने के लिए इकट्ठे प्रैक्टिस करेंगे। जिस पर मारितो कहता है, तुमने अपना चांस खो दिया। अब आराजिन मेरे ग्रुप में है और अगर तुम्हें आराजिन चाहिए तो तुम्हें इसके लिए लड़ना होगा। और फिर मारितो आराजिन को वहां से ले जाता है। अगले सीन में हमें इस सीरीज की तीसरी गैंग को दिखाया जाता है, जिसका नाम एनजी बॉयज होता है। हम इस गैंग के 2 मेंबर्स को बात करते हुए देखते हैं, जहां एक बंदा पूछता है, तुम्हारे पास अभी कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं? जिस पर दूसरा बंदा बताता है, मैंने बस अभी तक 20,000 ही इकट्ठे किए हैं। इस पर वो दूसरा मेंबर बताता है, पिछली बार जब एक मेंबर ने पैसे इकट्ठे करने का दिया हुआ टास्क पूरा नहीं किया था तो एम्परर ने उसके 3 दांत तोड़ दिए थे। जिस पर दूसरा मेंबर बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर उनमें से एक लड़का कहता है, आखिर एम्परर अकेले बैठे किससे बात कर रहे हैं? हम एम्परर को देखते हैं जो अकेले में बातें कर रहा होता है और कहता है, अच्छा, तो सिग्मा स्क्वाड का लीडर मारितो है और मिनातो काई का लीडर वही पुराना केनिचिरो है। हमें इन्हें हराने के लिए कोई तरीका तो ढूंढना होगा। अगले सीन में हमें बताया जाता है, इस स्कूल में 2 गैंग इक्की यूनियन और मिनातो का ही राज किया करती थी। जब इन दोनों गैंग्स के बॉसेस का आपस में आमना सामना हुआ तो मिनातो काई के ग्रुप के लीडर ने सिर्फ एक बार से इक्की यूनियन गैंग के बॉस को फाइट में हरा दिया। फिर मिनातो का गैंग सबसे टॉप पर आ गई। जब ये लगने लगा कि इक्की यूनियन गैंग खत्म हो जाएगी, तभी एक आदमी आया जो और कोई नहीं बल्कि जिन मारितो था। वो आकर इक्की यूनियन गैंग में शामिल हुआ और इक्की यूनियन गैंग को दोबारा अपने कदमों पर खड़ा किया और इसका नाम बदलकर सिग्मा स्क्वाड रखा। हम देखते हैं ये सब बातें टैट आराजिन को बता रहा होता है, जिसे सुनकर सेन्यादी होंकाई तो बहुत खुश होता है, लेकिन दूसरी तरफ आराजिन सो रहा होता है। जिस पर टैट आराजिन से पूछता है, क्या तुमने उनमें से कोई भी बात सुनी है जो मैंने अभी तुम्हें बताई? जिस पर आराजिन सोचता है, मैंने सिग्मा स्क्वाड सिर्फ जिन माहौरों के लिए ज्वाइन किया था। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं अपनी पूरी जवानी लड़कों से लड़ाइयाँ करते हुए वेस्ट कर दूं। तभी वहाँ पर मारितो आ जाता है जो आराजिन को आवाज लगाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में हम देखते हैं कि मारितो आराजिन को अपने स्क्वाड में ज्वाइन करवा कर बहुत खुश होता है, लेकिन याबाशिरी आराजिन को बहुत गुस्से से देख रहा होता है और कहता है, वो सिर्फ मारितो ही है जो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन जल्द मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम सिर्फ एक डरपोक कीड़े हो। लेकिन आराजिन उसे इग्नोर कर देता है और वो मारितो से पूछता है, आखिर हम क्या कह रहे हैं? जिस पर मारितो जवाब देता है, हम तुम्हारे वेलकम पार्टी के लिए अपने अड्डे पर जा रहे हैं, जहां हमने तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी का अरेंज किया हुआ है। जिस पर आराजिन सोचता है, अगर ये एक वेलकम पार्टी है तो यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ होंगी। जिस पर वो खुश हो जाता है। तभी मारितो कुछ एनजी बॉयज की गैंग के मेंबर्स को देखता है जो किसी स्टूडेंट को मारकर उसका वॉलेट छीन लेते हैं। उनमें से एक लड़का वॉलेट को देखकर कहता है, इस बेवकूफ लड़के के पास सिर्फ 1000 रुपए हैं। ये काफी नहीं है क्योंकि एम्परर ने हमें 30,000 लाने के लिए कहा है। तभी मारितो आकर उसे जोरदार किक मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और पूछता है, आखिर तुम इस बच्चे को तंग क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं? दूसरे एनजी बॉयज के बाकी के 2 मेंबर्स मारितो को देखकर अपने चाकू निकाल लेते हैं। उनमें से एक बंदा सोचता है, अगर मैं एम्परर को पूरे पैसे ना दे सका तो वो मुझे मार डालेगा और वो मारितो पर हमला कर देता है, लेकिन मारितो उससे किक मारकर दूर फेंकता है। सैन्या मारितो की पावर देखकर कहता है, ये बंदा असल दमदार है जो हथियार को देखकर भी नहीं डरा। फिर मारितो सभी को मारकर उस बच्चे का वॉलेट उसे वापस कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम माहूरो को देखते हैं जो मोबाइल चलाती हुई कहीं जा रही होती है कि तभी उसके सामने माताकारा आ जाता है और कहता है, क्या हम दोनों कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? लेकिन माहूरो माताकारा को इग्नोर कर देती है। जिस पर माताकारा फिर से माहूरो के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे पता है कि आराजिन तुम्हारी वजह से सिग्मा स्क्वाड में ज्वाइन हुआ है। मुझे आराजिन के ही बारे में तुमसे बात करनी थी। लेकिन माहूरो माताकारा की किसी भी बात का जवाब नहीं देती और उसे इग्नोर करके जाने लगती है। लेकिन माताकारा उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर माहूरो गुस्से में माताकारा से कहती है, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। और वो माताकारा के कान में जोर से चिल्लाती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी मारितो अपनी गैंग के मेंबर्स को बताता है, ये तो भी श्री आराजिन है। आराजिन अब इस ग्रुप का मेंबर है और इसका पंच कमाल का है। फिर मारितो कहता है,
अब वक्त आ गया है कि हम आराजिन को बताएं कि हम वेलकम पार्टी में एक दूसरे के साथ क्या गेम खेलते हैं। गेम का सुनकर सभी जोश में आ जाते हैं। हमें बताया जाता है इस गेम में पहले रॉक पेपर सीजर किया जाता है। जो जीत जाता है वो अपने ओपोनेंट को जोरदार पंच मारता है। अगर वो ओपोनेंट गिर जाए तो वो हार जाता है, लेकिन अगर वो खड़ा रहे तो वो जीत जाता है। फिर मरीतो सभी को अपना ओपोनेंट ढूंढने के लिए कहता है। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है। सभी को इस तरह पंच खाते देखकर आराजिन सोचता है, आखिर मैंने सिग्मा स्क्वाड क्यों ज्वाइन किया। यहाँ तो सभी एक दूसरे को बहुत बुरी तरह मार रहे हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जबकि सेनिया इन सबको लड़ता हुआ देखकर बहुत खुश होता है। हम देखते हैं जब सिग्मा स्क्वाड के 2 ताकतवर मेंबर ही बच जाते हैं तो मरीतो आराजिन से कहता है, अब लड़ने की तुम्हारी बारी है आराजिन। फिर आराजिन मैदान में आ जाता है, जहां वो सेन्या दी होंकाई से मर्ज होने के लिए कहता है, लेकिन सेन्या कहता है, मैं सच में तुम्हारे साथ मर्ज होना चाहता हूँ, लेकिन तुमने कभी मेरी हेल्प के लिए मुझे शुक्रिया नहीं किया। जिस पर आराजिन कहता है, ये वक्त इन बातों का नहीं है, मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। तभी जाबिशिरी आराजिन से खेलने के लिए आगे आता है, लेकिन ओता उसे कहता है, मैं आराजिन से पहले खेलना चाहूंगा। जिस पर जाबाशिरी मान जाता है। फिर आराजिन और ओता एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। ओता कहता है, मेरा नाम ताहिदे होता है, मैं स्पेशल अटैक यूनिट का लीडर हूँ। फिर वो दोनों रॉक पेपर सीजर करते हैं, जिसमें ओता जीत जाता है, जिसकी वजह से आराजिन बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब ओता आराजिन को पंच करने वाला था। फिर आराजिन रोते हुए सेन्या से मदद मांगता है, जिस पर वो राजी हो जाता है। जब ओता आराजिन को जोरदार पंच करता है तो सेन्या आराजिन के चेहरे को मजबूती से पकड़ लेता है, जिससे आराजिन को कुछ ज्यादा डैमेज तो नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से ओता के हाथ की हड्डी में क्रैक आ जाता है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ओता के पंच से आज तक कुछ ही लोग बच सके हैं, लेकिन आखिर इस कमजोर से लड़के ने ओता का ये पंच कैसे बर्दाश्त किया। जैसा कि अब आराजिन पंच को बर्दाश्त कर पाया था, इसीलिए उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है और ओता टॉयलेट के लिए चला जाता है। दूसरा राउंड शुरू होता है, जहां आराजिन के सामने जाबाशिरी आ जाता है, लेकिन इस बार जब रॉक पेपर सीजर होता है तो आराजिन इसमें जीत जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आराजिन सोचता है, मैं बस इसे हल्का सा पंच करूंगा और इस गेम को हार जाऊंगा और इस सब ड्रामे से मेरी जान बच जाएगी। जब आराजिन जाबाशिरी को पंच करने जाता है तो जाबाशिरी सोचता है, आखिर ये लड़का इस लड़ाई के दौरान देख कहाँ रहा है। जब वो देखता है तो आराजिन कुछ जाती हुई लड़कियों को देख रहा होता है। आराजिन जाबाशिरी को हल्का सा पंच मारता है, जिस पर रेफरी हैरानगी के साथ कहता है, आराजिन ने अभी अभी 7 जानलेवा हमलों में से एक किया है, लेकिन वो जाबाशिरी को जान से नहीं मारना चाहता था, इसलिए आराजिन ने इस हमले को रोक लिया और रेफरी इसी वजह से आराजिन को इस राउंड का विनर डिक्लेयर कर देता है। दूसरी तरफ जाबाशिरी इस पर गुस्से से पागल हो जाता है और अपना सर जमीन पर मारने लगता है। फिर बारीतो आराजिन के सामने आकर कहता है, मैं वहाँ बैठकर बोर हो रहा था। जिस पर आराजिन बहुत डर जाता है। सेन्या आराजिन से कहता है, अब तुम्हें सिग्मा स्क्वाड के लीडर का मुकाबला करना होगा, ये कितनी खुशी की बात है। जिस पर आराजिन सेन्या से कहता है, अपना मुंह बंद रखो। ये सुनकर बारीतो को लगता है कि आराजिन ने उसे मुंह बंद करने के लिए कहा है, जिस पर बारीतो कहता है, मुझे आज तक ऐसा किसी ने नहीं कहा। इसी बहादुरी के लिए तुम मुझे पसंद हो। वो पंच जो तुमने उस दिन मुझे मारा था, उसकी ताकत एक हुक की जैसी थी। फिर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। आराजिन बारीतो के गुस्से से बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर बारीतो आराजिन को मारने के लिए तैयार ही होता है कि तभी आराजिन को टॉयलेट जाना पड़ता है। जब आराजिन टॉयलेट का दरवाजा खोलता है तो बेहोश होता उसके सामने गिर जाता है। अगले सीन में हम ओता को देख जिसे होश आती है और वो अपने ग्रुप के साथियों को अपने सामने पाता है। बारीतो ओता की ये हालत देखकर कहता है, आखिर किस बुज़दिल की ये हिम्मत हुई कि उसने मेरे दोस्त को हाथ लगाया। डैट इन्हें मिनातो काई का एक बैंड दिखाता है, जिसे देखकर जाबाशिरी कहता है, मुझे तो लगता है कि ओता पर हमला करना मिनातो काई के लीडर की हरकत है। जिस पर बारीतो कहता है, केनिचिरो इतना बुज़दिल नहीं है कि वो पीठ पीछे वार करे। जाबाशिरी कहता है, फिर तो ये मिनातो काई के किसी मेंबर का काम होगा। जिस पर बारीतो गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां आराजिन टैट और जाबाशिरी के साथ घर जा रहा होता है। आराजिन टैट से पूछता है, आखिर बारीतो इतना गुस्से में क्यों था, ओता तो सिर्फ एक गैंग मेंबर है। जिस पर टैट तो बताता है, बारीतो और ओता मिडिल स्कूल में दोस्त बने थे, वो एक साथ ही लड़ते थे, जिसकी वजह से उन्हें गोड बुलाया जाने लगा। इस शहर में केनिचिरो के अलावा ओता को कोई भी फाइट में नहीं हरा सकता, लेकिन बारीतो को पता है कि केनिचिरो इस तरह की बुज़दिल और घटिया हरकत नहीं कर सकता। फिर आराजिन अपने घर आ जाता है, जहाँ माहोरो आराजिन को आवाज लगाती है। माहोरो पूछती है, आखिर तुम इतने उदास क्यों हो, क्या तुम्हें वेलकम पार्टी पसंद नहीं आई। जिस पर आराजिन
कहता है, मेरा सर जोर से घूम रहा है क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया था कि ये पार्टी कैसी होने वाली है। मुझे लगता है कि मुझे सिग्मा स्क्वाड को छोड़ देना चाहिए। जिस पर माहुरो आराजिन को जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, मेरा मन है कि तुम मेरे भाई से फाइट करो और उसे हरा दो और सिग्मा स्क्वाड के लीडर बन जाओ। और वहाँ से चली जाती है। जाती हुई माहुरो सोचती है, जब ये बेवकूफ मेरे भाई को हरा देगा तो मेरा भाई अपना सारा वक्त मेरे साथ स्पेंड करेगा। अगले सीन में हम आराजिन को देखते हैं जो माहुरो की बातों से मोटिवेट हो गया होता है और सिग्मा स्क्वाड का लीडर बनने के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर सेन्या भी खुश हो जाता है। अगले सीन में हम देख के आराजिन सेन्या के साथ मर्ज रेट को बढ़ाने के लिए उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसी दौरान हम आराजिन की पीठ पर एक अजीब सा निशान देखते हैं, जिसे देखकर सेन्या स्माइल करता है। अगले सीन में हम जाबाशिरी को देखते हैं जो टैट के साथ घर जा रहा होता है। वो पहले ही ओता पर किए जाने वाले हमले से गुस्से में होता है कि तभी मिनातो काई गैंग के बंदे जाबाशिरी से पंगा ले लेते हैं, जिस पर जाबाशिरी उनके साथ लड़ने लगता है, लेकिन टैट उसे वहां से ले जाता है। हम देखते हैं कि उनके जाने के बाद एनजी बॉयज के बंदे वहां आते हैं और मिनातो काई के ग्रुप के मेंबर्स को बहुत बुरी तरह मारते हैं। अगले सीन में हम आराजिन को देखते हैं जहाँ उनके टीचर उन्हें अपना स्ट्रेचिंग पार्टनर चुनने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं कि आराजिन के पास माता कारा आता है, फिर वो दोनों स्ट्रेचिंग करने लगते हैं। तभी मिनातो काई के मेंबर आकर माता कारा को बुलाते हैं। जब माता कारा उनकी बात सुनने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उनके ग्रुप के मेंबर को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारकर बांधा होता है, जिस पर इन्हें लगता है कि ये सिग्मा स्क्वाड का काम है, जिसकी वजह से वो उनसे बदला लेने के लिए जाते हैं। वो सिग्मा स्क्वाड के कुछ मेंबर को पकड़कर खूब मारते हैं। दूसरी तरफ एनजी बॉयज इन्हें छिपकर देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जब मरीतो वहाँ जाता है, वो देखता है कि मिनातो काई के मेंबर्स ने उनके साथियों को खूब मारा होता है। मरीतो को वहाँ पर एक तस्वीर भी मिलती है, जिसे देखकर मरीतो बहुत गुस्से में आ जाता है। अगले सीन में हम माता कारा को देखते हैं जो कैनिचिरो से कहता है, हमने उन मेंबर्स को अस्पताल पहुँचा दिया था। उन मेंबर्स की सिर्फ रिब्स की कुछ हड्डियां ही टूटी थी। तभी वहाँ पर मरीतो आ जाता है, जिसे देखकर माता कारा कहता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर मरीतो कहता है, मुझ पर तुम लोगों का कुछ कर्ज है जिसे मुझे तुमको वापस करना है। और वो कैरिचिरो को आवाज लगाने लगता है, जिस पर कैरिचिरो बाहर आता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।